दोस्तों क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली का 3.2 का पहला क्वेश्चन था, जिसके कुछ मैंने कर दिए थे, 3 हो गए थे, यानी चौथा वाला क्वेश्चन रहेगा तो 5वां रह गया था। तो पहले चौथा वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए बी बराबर, दोस्तों आव्यूह में गुणा कब होती है, यानी आव्यूह में गुणा पहले ए वाला लिख लें, कैसे गुणा होती है वो बताता हूँ। ए वाला आव्यूह लिखा, दूसरा आव्यूह कौन सा है, बी वाला, तो बी वाला लिखें, ठीक है। ये पंक्ति की स्तंभ बाई स्तंभ होगी। ये पंक्ति का पहला अवयव तो 2 की गुणा 1 से होगी। इधर मैं लिख देता हूँ हल्की हल्की भाषा में, समझ जाएंगे। फिर जब गुणा होगी तो बीच में प्लस होगा, माइनस का निशान होगा तो माइनस लग जाएगा। लेकिन एक बार देखिए 2 की गुणा 1 से हो गई, ठीक है। अब A11 पर ये भी था, A11 पर ये भी था, अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। फिर 2 की एक बार से हो गई, फिर 4 की, देखो पंक्ति की स्तंभ से गुणा चल रही है तो एक बार 2 की हो गई 1 से, फिर 4 की 2 से होगी, माइनस का 8 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो 2 गुणे 1 को डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने गलती से यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए पंक्ति की उतनी ही बार गुणा होगी, एक पंक्ति की जितने स्तंभ होंगे। स्तंभ इसमें कितने हैं, 2, C1 C2, यानी R1 की उतनी ही बार गुणा होती है, यानी R1 बोले तो पंक्ति, पहली पंक्ति की उतनी बार गुणा होगी जितने की स्तंभ होंगे, ठीक है। आपको इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, पहले सुनिए, ये देखिए पंक्ति 1 है R1, इसे R1 कहते हैं, ठीक है। स्तंभ कितने, 2, तो R1 की गुणा कितनी, 2 बार होगी, ठीक है। फिर इसकी देखिए 2 से दूसरे स्तंभ से होगी, 2 3 6 और 5 6 20, 20 क्यों, देखिए निशान प्लस का लगा, प्लस का लगेगा। फिर एक पंक्ति की दोनों स्तंभ से हो गई, ठीक है। अब फिर दूसरी पंक्ति क्या है, 3 और 2, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, 3 1 कम 3, माइनस निशान लगे क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, देखिए 3 की 1 से हुई तो 3 आया, 2 की माइनस 2 से होगी तो 4 आया माइनस का, ठीक है। फिर 3 1 कम 3 3 9 प्लस 2 पंजे 10, आप इसको सरल लिख लेंगे, 8 - 2, 8 - 2 यानी माइनस का 6 -1, ठीक है, 6 26 और जी 19, ये आपका आंसर आ गया, यानी ए बी। आपकी समझ में आया, नहीं आया हो, चलो मैं इसको आपको समझ में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 की गुणा 1 से हुई तो 2 गुणे 1, निशान प्लस का लगता है, यानी जो पंक्ति के अवयव में जो गुणा होती तो निशान प्लस का लगता है, लेकिन अगर माइनस की कोई गिनती आ जाती तो माइनस लग जाता है। तो 2 की 1 से गुणा हुई 2, लेकिन प्लस का तो कोई दिक्कत, तो माइनस प्लस लग जाएगा। लेकिन 4 दूनी 8 माइनस का होगा तो बीच में निशान माइनस का आएगा ना, 4 की गुणा 2 से, ठीक। एक पंक्ति की गुणा होगी एक स्तंभ से, ठीक है। अब उसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, यानी 2 × 3, निशान प्लस का लगे क्योंकि अब माइनस नहीं है ना दूसरे स्तंभ में, कोई पहली पंक्ति में माइनस नहीं है, दूसरे स्तंभ में भी माइनस नहीं है, तो 2 की गुणा 3 से होगी, ठीक। फिर 4 की गुणा 4 की गुणा 5 से होगी, 4 × 5, समझ में आया। फिर देखिए एक पंक्ति की 2 स्तंभ से होगी गुणा, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से होगी, यानी 3 × 1, निशान प्लस का लगेगा माइनस का, बताइए माइनस का लगेगा क्योंकि 3 की 1 से हो गई, ये तो प्लस का, लेकिन जब दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव के जब इसमें गुणा होगी तो माइनस का लगेगा। 3 की 1 प्लस 2 की माइनस, -4, फिर एक स्तंभ से हो गई दूसरे पंक्ति की, फिर दूसरे पंक्ति की दूसरे स्तंभ से होगी, यानी 3 3 9, सॉरी इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे लिखिए, आप चाहे डायरेक्ट ऐसे लिखें, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए किसकी गुणा किससे हुई है। 3 की गुणा 3 से, ठीक है, निशान प्लस का आएगा, प्लस का, क्योंकि दूसरे स्तंभ में माइनस है ही नहीं। फिर 2 की गुणा 5 से होगी, ये आपने अभी, आप इसको देखिए ऐसा ही आएगा, हल्का करके लिख लीजिए चाहे, 2 × 2 -8, 3 - 4, 6
प्लस 20 और 9 प्लस 10। देखिए ऐसा आ गया। आप देखिए 2 बार नहीं लिखना है ये बार मैंने अपने बताया आपको कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर गुणा ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है तो ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। -6 -1 क्योंकि 4 प्लस का है, सॉरी 4 संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का निशान आएगा। 26 और ये 10 और 9 ये 19, ये आपका हो गया आंसर। अब दूसरा वाला, ये दूसरा वाला देखते हैं क्या है। इसको कोटि कितनी? 2/2। 2/2। इसकी वाई कोटि कितनी? 2/2। मैंने कहा कोटि पहली पंक्ति मतलब पहले पंक्ति को लिखते हैं बाद में स्तंभ होता है, इसमें भी पहले पंक्ति है स्तंभ। पंक्ति कितनी इसमें? A2 यानी 2 सही है, बिल्कुल लिखा है। स्तंभ भी कितने? 2, ये भी सही है। तो आप ये जान सकते हैं A अवयव और ये V अवयव के, क्या आप देख सकते हो ये बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं, तो इनमें गुणा हो जाएगी और जो आंसर आएगा वो यानी जो VA का जो वो बनेगा अवयव वो 2/2 का होगा। आंसर ज्ञात करते हैं। चलिए, मैंने कहा गुणा कैसे होती है, तो पहले V अवयव लिख लें। V अवयव आप देख सकते हैं, V अवयव प्लस माइनस का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई, एक आपका प्लस माइनस आंसर को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ठीक है। तो गुणा कैसी होती है, पहले देखिए पहली पंक्ति समझिए, पंक्ति की स्तंभ से होगी, पहले स्तंभ से, फिर एक बार हो जाएगी गुणा, फिर दूसरे स्तंभ से हो जाएगी। एक पंक्ति उतनी ही बार चलेगी जितने स्तंभ होंगे, ठीक है। जब स्तंभ हो जाएंगे पहले पंक्ति से सारे, फिर दूसरी पंक्ति भी आ जाएंगे, फिर स्तंभ चलेंगे। देखिए कैसे, पहले 1 की 2 से, फिर 3 की 9 से, प्लस आएगा माइनस, प्लस आएगा क्योंकि माइनस कहीं दिया ही नहीं गया, ठीक है। फिर एक स्तंभ हो गया, अब पहले उसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 4 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब फिर इधर आ जाइए दूसरी पंक्ति, क्योंकि एक पंक्ति की 2 बार स्तंभ से गुणा होगी, 2 स्तंभ थे तो 2 अवयव बने। अब दूसरी पंक्ति की गुणा फिर पहले स्तंभ से, 2 दूनी 4 माइनस का और 5 3 15 प्लस का, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 4 दूनी माइनस का 8 और प्लस के 5 दूनी 10। देखिए ये 5 10, 2 माइनस 8 5 दूनी 10। इसको सरल कर लेते हैं, सरल बोले तो 11 और ये 10, 15 में से 4 गए 11 प्लस के और 10 में से 8 गए 2, काय के प्लस की संख्या बड़ी। देखिए क्या आंसर 2/2 का आया। 2 पंक्ति हैं, ये मैंने कहा m × n होता है। m क्या होती है? पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, ठीक है। n कितना है? स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ। आंसर आ गया अभी। जय हिंद, जय भारत।